नमस्कार मित्रों। सभी बोर्ड एग्ज़ाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th के जितने भी हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ज़रूर देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्लास 10th में 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएगा। तो आज हम आपके सामने 20 में से, जैसे कहा जाए केमिस्ट्री से, कार्बन तथा उसके कंपाउंड जो हैं या उसके अपर रूप जो हैं उस चैप्टर से यानी केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर से आपके सामने जो एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए गए क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप के, क्योंकि भाई एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। तो आप अब हमारे साथ कंटिन्यू जरूर जुड़े रहें और हम आपको एनसीईआरटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। और यही बात बिहार का जो टेट है, यस टेट पेपर फर्स्ट में साइंस वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। पहले प्रश्न में ये है, कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र है आपका C2H6। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि एथेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे बॉन्ड निकालते हैं। तो देखिए, जो कार्बन है वो हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है भाई, ठीक है ना। सहसंयोजक बंध बनाएगा तो कैसे? तो यहां पर देखिए फार्मूला है आपके पास C2H6, यानी दो कार्बन है तो दो कार्बन आप ऐसे ही लिख लें, ऐसे दो कार्बन। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो भाई अभी सहसंयोजक बंध बनाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गई, यानी एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। तो अब देखिए, ये नंबर एक तो जो ये आपका हाइड्रोकार्बन है ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा गया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें पूछा है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध पहले तो ये होता क्या है इसको जान लीजिए आप। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध जो है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। अर्थात इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई भाई। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 7 हो गया। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या है, कैसे है। तो सहसंयोजक बंध आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा जो है सेकंड वाला, इस पर चर्चा करते हैं आपके सामने। देखिए, दूसरे प्रश्न में आपसे ये बोला जा रहा है भाई कि ब्यूटेनोन चतुष्ट कार्बन यौगिक है, ठीक है। मतलब ब्यूटेनोन में, ब्यूट का मतलब ही कितना कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूटेनोन में चतुष्ट कार्बन यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह है या प्रकार्यात्मक समूह है। तो सबसे पहली बात ये करें कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है अर्थात क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो यह प्रकार्यात्मक समूह क्या है? यानी कोई यौगिक हो जिस पर निर्भर करता है उसका नाम, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अब आपका एग्जाम्पल ब्यूटेनोन ही है, तो ब्यूटेनोन, तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन? 4। 1 2 3 4, 4 कार्बन। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सिंगल बॉन्ड के साथ आप ऐड कर दो ब्यूटेनोन। अब यहां पर ना आपको 1 दिया, ना 2 दिया, ना 3 दिया, ना 4 दिया। इसका मतलब
जो कीटोन ग्रुप है, ओन ग्रुप जो है, इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह कौन होगा? कीटोन होगा, क्योंकि ओन आया है, नोन तो कीटोन आपका क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये फ्री, एक बॉन्ड ये फ्री होता है। इतना तो आप जानकार है ही है, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप आपका यही है। तो किसी भी कार्बन पर नॉर्मली हम कहते हैं इसी पर, यहां पर आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड O जोड़ दो। यहां पर एक मिनट, इस पर नहीं, इस पर दूसरे वाले पर हम कर देते हैं। यहां पर अगर इस पे ऐड करते हैं, यहां पे ये एक इस पे ऐड कर दिए, मतलब ये, और एक बॉन्ड इसका फ्री है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी अभी बताया था मैंने, 4 होती है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो 1 2 और 2 इधर 4 हो गया इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की 1 2, तो एक इधर कर दो, एक इधर, इस वाले की एक इधर, एक इधर। और कार्बन का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है भाई? हाइड्रोजन। तो यहां सब पे क्या जोड़ देंगे आप? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये आपका हो गया हाइड्रोजन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, टॉपिक पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। खासकर बिहार स्टेट में भी एनसीईआरटी पूछी जाएगी, एनसीईआरटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सभी जितने भी कार्बन हैं 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है। तो अब इसका क्रियात्मक समूह पूछा है क्वेश्चन में, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, या हैलोजन होगा, क्या होगा? तो आपका ये क्या है? क्रियात्मक समूह क्या है? इसका नाम ओन, यानी कि कीटोन। जिसका क्रियात्मक समूह क्या होगा भाई? कीटोन। तो ये वाला जो ग्रुप होता है कीटोन होता है, ठीक है ना। आपको ये पूरी बात स्पष्ट समझ आ रही होगी, कंफर्म क्लियर। तो हमारे साथ बने रहिए। इन 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केमिस्ट्री पोर्शन से जरूर क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग अब तीसरे प्रश्न पे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, आप देखिए, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा बोल रहा, क्या बोल रहा है आपको अभी देखिए बोलवाते हैं, बोलेगा कैसे नहीं। देखिए तीसरा प्रश्न बोल रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली, जो बर्तन खाना बनाते हैं तो नीचे जो तली होती है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है, बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में हमारे पास दिया गया भाई, कह रहा है भोजन पूरी तरह से नहीं पका, यानी कि अब भैया जो नीचे तलहटी जो काली हो रही है, इसका क्या मतलब है कि भोजन, ऑप्शन में दे रहा है कि भाई भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। दूसरा कह रहा है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तीसरा कह रहा है ईंधन आर्द्र है। चौथा कह रहा है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगर भाई देखो चौथे ऑप्शन में अगर ईंधन पूरी तरह से जल रहा होता तो काली वाली न पड़ती, सीधे लाल होता, वो सीधा फंडा है। आर्द्र होने के चांसेस हैं, लेकिन आर्द्र होने का चांस जो है वो तली से क्या संबंध रखेगा? आर्द्र तो उसके अंदर भाई नमी का मतलब ये हो गया कि बर्तन में तो भोजन है ही है, तो वहां तो नमी रहेगी, लेकिन नीचे तली पर काली हो रही, इसका मतलब जो आपका ईंधन है, ईंधन वो सही से नहीं जल रहा है, इस वजह से ये चीज हो रहा है। तो तीसरे का जो आंसर होगा, इसका आंसर है ईंधन जो है आपका, ईंधन सही से या पूर्ण रूप से नहीं, इसका ऑप्शन तीसरा दे रहा है भाई, ईंधन जो है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इस वजह से क्या है, उस जो बर्तन की तली है वो कैसी हो जा रही है भैया? काली हो जा रही है ना, ठीक है ना, इस वजह से वो काली हो रही है। ठीक, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अगले प्रश्न को समझे हम लोग। प्रश्न में समझते समझते आप लोग थोड़ा से जैसे बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है, ये चौथा प्रश्न है आपका, बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। तो फुलरीन तो सबसे पहले तो भैया अपर रूप है, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है ये फ्री स्टेट में भी मिलता है, फ्री स्टेट और
कंबाइन स्टेट में भी मिलता है, ठीक है ना, मतलब स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो अब आपको ये देखना है, आपको यहीं पर बताते चलें, तो कार्बन का जो फ्री स्टेट होता है, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ हो, ऐसे यौगिक हों, सॉरी यौगिक नहीं, ऐसे पदार्थ हों जो केवल कार्बन से ही मिलकर के बने होते हैं, वो उनकी फ्री स्टेट कही जाती है, स्वतंत्र अवस्था। तो इसका मतलब एक अकेला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे शेर अकेले चलता है, राजा, जंगल का राजा कहा जाता है, उसके आसपास कोई भटक नहीं सकता है। तो वैसे ही फ्री स्टेट कार्बन में आपको एग्जांपल देते चले हम यहां पर, एक तो सबसे बढ़िया वाला हीरा, और दूसरे को हम कह सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोल सकते हैं, और तीसरा जो है आपका बकमिस्टर फुलरीन, ठीक है ना, फुलरीन। ये तीन जो होते हैं ये क्या हैं, फ्री स्टेट में है। बाकी कंबाइन स्टेट में आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हेक्टोज जो भी है, बहुत सारे मतलब जिनके कार्बन के साथ अन्य एलिमेंट्स भी जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो अब भाई ये देखिए, ये जो है ग्रेफाइट यानी बकमिस्टर फुलरीन क्वेश्चन पूछा है। बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है किसका, ऑप्शन में आपको दिया है भाई फास्फोरस का, सल्फर का, टिन का और कार्बन का। तो ये किसका अपर रूप है भाई, दोनों अवस्थाएं किसमें मिली, कार्बन में, अर्थात जो बकमिस्टर फुलरीन है ये किसका अपर रूप है, कार्बन का। कार्बन का आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है ना, कार्बन का अपर रूप। ये ध्यान रखिएगा इन तीनों को, हीरा, ग्रेफाइट। तो हमारे यहाँ अब की बार हो सकता है बिहार स्टेट में पेपर फर्स्ट में कोई हीरा दे ले या ग्रेफाइट पूछ लिया जाए, कुछ भी, मतलब आप इन तीनों को याद रखेंगे, कार्बन के अपर रूप हैं, जो हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में दिया गया है, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न पे आते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपके जितने भी आपके मित्र हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर कर लें, जिससे हमारा भी थोड़ा सा है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल समझदार हैं लेकिन उस समझदारी का सही से उपयोग नहीं कर रहे। पांचवा प्रश्न भैया आपके सामने देखिए, CH3CH2OH, CH3CH2OH अर्थात इसका नाम क्या होगा भैया, कमेंट जरूर करें, इसका आईपीसी नाम कमेंट में जरूर करेंगे। CH3CH2OH और इधर CH3COOH का IUPAC नाम कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, IUPAC नाम करना है। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। CH3CH2OH मीन्स ये है आपका एथेनॉल, और ये पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में बनाता है CH3COOH। तो इस अभिक्रिया में KMnO4 क्या है, ये पूछ रहा है, KMnO4 क्या है। तो देखिए भैया, इसमें जो है सभी बच्चे आराम से बिल्कुल धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे, जान पाएंगे इस बात में। इसका ऑप्शन आपको दे रहा है भैया, अपचायक है, ऑक्सीकारक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये अपचायक है, दूसरा कह रहा है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, और तीसरा कह रहा है भैया ये आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, और चौथा कह रहा है निर्जलीकारक, निर्जलीकारक है भैया। तो यहां पर चार ऑप्शन है, तो पूछ रहा है KMnO4 क्या है इसमें से। अगर वो CH3 से बना रहा है क्या, यानी कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बना रहा है, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बना रहा है, तो इसका मतलब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो इसमें CH3CH2OH मतलब एक ऑक्सीजन है, और इसमें कितना ऑक्सीजन है भाई, दो ऑक्सीजन है। बाकी कार्बन देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन तीन इधर है, दो इधर, तीन दो पाँच, छः हैं, तो तीन इधर हैं, इधर एक है, तीन एक चार हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर
अपचायक तो हो नहीं सकता है, ये उसका रीजन है। निर्जलीकारक, इसमें जल की कोई विशेष बात नहीं हुई है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बात आती है आक्सीकारक और उत्प्रेरक। ठीक है, आक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, बिल्कुल ऐड हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, आक्सीकारक है। ठीक है ना, आक्सीकारक है। ठीक है ना, इसमें जो KMnO4 है आक्सीकारक है। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, कि जो अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया की वेग को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाए, चाहे वो अपक्रिया की दर को बढ़ा दे, अपक्रिया की दर को घटा दे, मतलब कुछ ना कुछ उसको परिवर्तन करेगा, तब उसे बोलेंगे कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। बात समझ आ रही होगी, तो आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और हमारे साथ बोर्ड एग्जाम तक जरूर बने रहें। कंटिन्यू आपके लिए NCERT के सारे प्रश्न हाई स्कूल के जरूर कराएंगे और ये बिहार स्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस समान सारी व्यवस्था आपके सामने हम आपका साथ जरूर देंगे। धन्यवाद।